हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज हम ओसीएम का एक और आंसर करने वाले मार्केटिंग चैप्टर का, और वो है कौन सा सर? टाइप्स ऑफ मार्केट। क्या करने वाले हम? टाइप्स ऑफ मार्केट इन डिटेल। जैसा आपको दिख रहा होगा, हर एक मार्केट को हम इन डिटेल में यहाँ पे आप पढ़ने वाले विद एग्जांपल्स। ध्यान से समझना और वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, एक काम करना बस। चलो सर, टाइप्स ऑफ मार्केट। सर मार्केट को है ना कुछ कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के अंदर डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? किस बेसिस पर डिवाइड किया है? तो सर 7 अलग अलग बेसिस है। पहला बेसिस है सर एरिया कवर्ड। सर जितना एरिया कवर करता है उसके बेसिस पर मार्केट को किस तरह से डिवाइड किया है? सर एरिया के हिसाब से मार्केट 3 बेसिस पर डिवाइड होती है। पहला होता है लोकल मार्केट, सेकेंड इज नेशनल मार्केट एंड थर्ड इज इंटरनेशनल मार्केट। सर लोकल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर लोकेलिटी में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भैया मुंबई, तो सर वो मार्केट खाली मुंबई के अंदर रहेगा, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर रहेगा। अगर मैं बोलूं सर नेशनल मार्केट, दैट मींस सर वो पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रहेगा, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। एंड सर अगर इंटरनेशनल मार्केट बोलूं, मतलब वो सर एक ऐसा मार्केट जो एक देश से दूसरे किसी भी बहुत सारे विभिन्न देशों के साथ होता है। सर यहां पे होता क्या मार्केट्स के अंदर? यहां पर लोकल मार्केट के अंदर क्या होता है कि भैया मुंबई एक रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया है, तो यहां पर जो माल बनेगा वो यहीं पर ही बिक जाएगा। ठीक है सर। नेशनल मार्केट का मतलब है इंडिया के अंदर जो माल बनेगा वो इंडिया के अंदर ही यूज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, बिक जाएगा। सर इंडिया जरूरी है? नहीं सर, कोई भी कंट्री ले लो, वो हो गया उसका नेशनल मार्केट। अमेरिका का नेशनल मार्केट का मतलब है जो प्रोडक्ट अमेरिका में बने वो अमेरिका में बिक जाएंगे, दैट इज नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट का मतलब है कि भाई इंडिया के अंदर या तो माल बन रहा है तो वो चाइना में यूज हो रहा है, या तो चाइना में माल बन रहा है तो अमेरिका में यूज हो रहा है। बेसिकली एक देश में बन रहा होता है और दूसरे देश में यूज हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल मार्केट। सर सेकंड बेसिस है टाइम। टाइम के बेसिस पर अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं। कौन से? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। सर पीरियड के बेसिस पर मार्केट डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब होता है सर ये ना पर्टिकुलरली विद इन कुछ फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके गांव में मेला लगा, आपने गांव में फेयर देखा होगा, मेला देखा होगा, वो कैसा होता है ना कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, कुछ हफ्तों के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है। जैसे ही मेला खत्म, वहां से वो मार्केट भी गायब हो जाता है और वहां पे पूरी जमीन अभी सुनसान हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। नेक्स्ट इज अ शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब होता है ऐसा मार्केट जो कि 1 साल या 5 साल के बीच में होता है। कि भाई कोई भी मार्केट है जो 1 साल या 5 साल के बीच में अगर टिक गया, बस 5 साल तक, उससे कम के टाइम पीरियड के अंदर ही, 5 साल से ज्यादा नहीं, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड मार्केट। एंड सर लॉन्ग पीरियड मार्केट का मतलब होता है कोई भी मार्केट जो 5 साल या उससे ज्यादा टिक गया, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड मार्केट। अच्छा सर थर्ड वाला कौन सा बेसिस है? थर्ड है ऑन द वॉल्यूम, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। सर ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम होता है, कितना बड़ा तगड़ा ट्रांजैक्शन है, या तो माल बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिक रहा है या तो माल छोटी छोटी क्वांटिटी में बिक रहा है। अगर आपका माल बहुत ज्यादा बल्क में बिक रहा है, बड़ी क्वांटिटीज में बिक रहा है, तो सर वो मार्केट कौन सा होगा? होलसेल मार्केट। क्योंकि यहां का रूल ही होता है, यहां का रूल होता है कि भाई सेलर है ना 1-2 पीस नहीं बेचते। अगर सपोज एक सेलर है जो शर्ट्स बेचता है, तो वो 1-2 शर्ट नहीं बेचेगा, वो बोलेगा एक साथ 10 पीस आपको लेने पड़ेंगे, एक साथ 20 पीस लेने पड़ेंगे, एक साथ 50 पीस आपको खरीदने पड़ेंगे, तो ही मैं बेचूंगा, वरना नहीं बेचूंगा। तो बेसिकली जब बल्क में ट्रांजैक्शन होता है, दैट इज होलसेल मार्केट। एंड रिटेल मार्केट का मतलब होता है आपके जो आसपास की लोकेलिटी में दुकानें होती है, दैट आर कॉल्ड एज रिटेल शॉप्स। रिटेल शॉप्स के अंदर क्या होता है, अगर आपको एक शर्ट चाहिए तो वो आपको एक भी बेचेगा, अगर आपको 10 चाहिए तो आपको 10 भी बेचेगा। तो यहां पर बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस। सर इंपॉर्टेंस का मतलब देखो, इंपॉर्टेंस के अंदर 3 तरह के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट। सर प्राइमरी मार्केट मतलब क्या है? सर प्राइमरी मार्केट में वो सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट से बनते, नेचर से बनते, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। सर नेचर से जो भी रॉ मटेरियल्स मिले, अब उसको हम यूज करेंगे और उससे नए प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट। सर टर्मिनल या टर्शियरी बोलो उसको, दोनों नाम हो सकते हैं। यहां पर आपके वो सारे प्रोडक्ट्स बेचने के काम होते हैं, सर्विसेज का काम होता है। तो बेसिकली ये तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुड्स। सर 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है कमोडिटी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। सर कमोडिटी मार्केट का मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पर कोई भी चीजें मिलती है। फॉर एग्जांपल दूध हो गया, अनाज हो गया,
गया, कपड़े हो गए, टॉयज हो गए, बेसिकली कोई टेलीविजन सेट हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब क्या है? कमोडिटी है, प्रोडक्ट्स है। सर एक ऐसा मार्केट जहां प्रोडक्ट्स बिकते हो, सर्विसेज बिकती हो, वो होगा कमोडिटी मार्केट। सर कैपिटल मार्केट का मतलब होता है अगर आपके धंधा करना है आपको और आपको पैसों की जरूरत है, किसी प्रोडक्ट की नहीं, आपको पैसों की जरूरत है, आपको उधारी चाहिए, वो आपको इस मार्केट से मिलेगा। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता, कोई चीज नहीं बिकती है, यहां पर पैसा बिकता है। क्या बिकता है? पैसा। यहां पर लोग एक दूसरे को उधारी देते और वो उससे इंटरेस्ट कमाते, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट। सर नेक्स्ट इज रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, सुना होगा आपने, गाइडलाइंस। इसमें दो तरह के मार्केट होते हैं, रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट। सर रेगुलेटेड मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जो कि गवर्नमेंट की रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस और गवर्नमेंट की निगरानी में जो मार्केट्स चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेटेड मार्केट। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है सर? प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलता है। अगर उसमें थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ क्या लेगा? एक्शन लेगा, लीगल एक्शन लेगा, उसको पनिशमेंट देगा। या तो फिर अगर मैं बोलूं बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस जो सेक्टर होता है, सर ये सारी चीजें एक प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के थ्रू ही चल पाते। अगर उनके खिलाफ अगर कुछ हुआ, जैसे कि समझो ये नीरव मोदी था, या तो फिर अपना किंगफिशर का ओनर, ठीक है, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ ही गए होंगे, नाम कमेंट में जरूर बताइएगा उसका। तो सर वो जो किंगफिशर का ओनर है, इन लोगों ने क्या किया? सर बैंक के साथ फ्रॉड किया। तो सर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट की नजर थी इन पर, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दी? इनको पनिशमेंट देने के पीछे पड़ गए इन लोग के। सर ये होता है रेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड, यहां देखो नाम भी लिखा हुआ है मैंने, फ्री मार्केट। ये एक ऐसा मार्केट होता है जिससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं होता और यहां पर गवर्नमेंट की कोई निगरानी नहीं होती है। यहां पर जो चाहे जब चाहे तब वो कर सकता है। बेसिकली अगर मैं बोलूं कि सट्टा बाजार, सर सट्टा बाजार, अब देखो सट्टा बाजार में क्या होता है? सट्टा बाजार के अंदर गवर्नमेंट की निगरानी होती है क्या? नहीं सर, वहां पर वो फ्री मार्केट है, जिसको जब आना है आ सकता है, जब जाना है जा सकता है, जिसको जितना पैसा वहां पे कमाना है, जिसको जितना पैसा गंवाना है, वो पूरा उस मार्केट में कर सकता है और इस पे गवर्नमेंट की कोई निगरानी भी नहीं होती है। गवर्नमेंट चाहता है निगरानी करने में, बट कैसा होता है? ये सुमड़ी में काम होता है, अंडर द टेबल। तो यहाँ पे निगरानी एक्चुअली कर ही नहीं पाते। या तो फिर बेसिकली एक सिंपल एग्जांपल लूं तो कोई भी छोटा मोटा बाजार, जैसे आपके लोकल बाजार हो गया, भाजी मार्केट हो गया, आपके जो एरिया में भाजी बेचते होंगे, वो भाजी मार्केट के अंदर क्या होगा? गवर्नमेंट निगरानी लेने लगेगा क्या? नहीं ले सकता सर, वो इतना छोटा सा मार्केट है। तो बेसिकली जो छोटे मोटे मार्केट होते हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, इनके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ काम नहीं करता। सर लास्ट टाइप है कॉम्पिटिशन के हिसाब से। सर कॉम्पिटिशन के हिसाब से दो तरह के मार्केट होते हैं, फर्स्ट इज परफेक्ट मार्केट, सेकंड इज इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट का मतलब होता है कि सर ऐसा मार्केट जहां पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 सेलर्स है, ठीक है, अब सारे के सारे 10,000 सेलर्स है ना, एक ही प्रोडक्ट बेचेंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब सब लोग सपोज मैंगो बेच रहे तो सब लोग मैंगो ही बेचेंगे, वो भी सेम साइज, सेम कलर, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, और सर इनसे भी बड़ा चीज, सेम भाव पर, सेम प्राइस पर। तो एक ऐसा मार्केट जहां बहुत सारे सेलर्स एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं जो कि हर तरीके से सेम होता है और उनका प्राइस भी सेम ही होता है, दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट मार्केट, जो कि सर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सर नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट मार्केट। सर इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर क्या होता है कि सेलर्स अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट चाहे, जिस प्राइस पर चाहे, वो बेच सकते हैं। अच्छा सर इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर चार टाइप्स आते हैं। पहला आता है मोनोपोली। सर मोनोपोली का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां पर पूरे के पूरे मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही सेलर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मुंबई का इलाका बोलूं तो मुंबई के इलाके के अंदर दूध बेचने वाला खाली मैं हूं, तो आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज ए मोनोपोलिस्ट। मतलब मेरे जो सेलिंग है वो है मोनोपोली, मेरा जो मार्केट है वो है मोनोपोली। मेरे जैसा प्रोडक्ट और मेरा जो प्रोडक्ट है वो पूरे मुंबई में और कोई नहीं बेचता, मैं अकेला बेचता हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोपोली मार्केट। मतलब सिंगल सेलर इन द एंटायर मार्केट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अच्छा डुओपोली, डुओपोली का मतलब है सिंगल सेलर नहीं, दो सेलर होते, ठीक है। तो बेसिकली वो दो सेलर पूरे मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट बेचते हैं, बाकी कोई भी नहीं बेचता, ठीक है। सर ओलिगोपोली, ओलिगोपोली का मतलब सर एक नहीं दो नहीं, फ्यू सेलर। मतलब फॉर एग्जांपल 10-15, बहुत ज्यादा नहीं होते, फ्यू होते। अब फ्यू के अंदर कितने भी हो सकते हैं पर बहुत ज्यादा भी नहीं होते और बहुत कम भी नहीं होते। नेक्स्ट है सर मोनोस्पोली। सर यहां पे सब जगह पे मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली में कैसे थे, मार्केट के अंदर सेलर्स थे। पर सर मोनोस्पोनी का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, स्पोनी का मतलब होता है बायर। तो मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पर खाली एक
खरीदने वाला है। बेचने वाले बहुत सारे होंगे पर खरीदने वाला खाली एक है। ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं मोनोस्पोनी मार्केट। तो सर इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट का पूरा कंसेप्ट कवर हुआ है। हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे के सारे मार्केट को कवर कर लिए। तो इसी के साथ अगर कोई भी डाउट होगा आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, हम तुरंत उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।